Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. In this video, we will study about endoplasmic reticulum and ribosomes. Students, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पिछले वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के नाम पढ़े थे, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल, गोल्गी apparatus एंड एक्सेट्रा। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया था वो था हमारा वैक्यूल, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। मीन्स विद इन प्लाज्म, है ना, विद इन प्लाज्म, एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, यानी प्लाज्म के अंदर जो भी फ्लूइड भरा है उसके अंदर नेटवर्क जिस चीज़ का होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ट्यूब्यूल, वेसिकुलर एंड सिस्टर्नी। ये भी आगे हम और क्लियर करेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्ट्रक्चर होता है एक नेटवर्क, किन चीज़ों का बना होता है? ट्यूब्यूल, वेसिकुलर एंड सिस्टर्नी का, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इंटरकनेक्ट विद वन अनदर, और ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आगे हम डायग्राम में अभी देखेंगे। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क ऑफ जो बना होता है वो प्लाज्म के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो है नेटवर्क किस चीज़ का बना होता है? ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड सिस्टर्नी का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है सेल में 3 फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकेंड इज ट्यूब्यूल एंड द थर्ड इज वेसिकल या वेसिकल्स, ठीक है। अब हम सिस्टर्नी की बात करते हैं। तो सिस्टर्नी, दीज आर फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड एंड सैक लाइक एलिमेंट। ये बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिपिड या फ्लूइड भरा रहता है। इनका स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसमें, देखिए आप। दे लाई इन पैरेलल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए होते हैं। एंड दे बियर राइबोसोम्स ऑन द surface that therefore appears rough। सिस्टर्नी क्या होते हैं? सिस्टर्नी फ्लैटेन, अनब्रांच, सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए होते हैं। दे बियर राइबोसोम्स, सिस्टर्नी की ही सरफेस पर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये अपीयर कैसे दिखाई देते हैं? इनकी सरफेस रफ दिखाई देती है, राइट। अब देख लेते हैं पहले सिस्टर्नी और वेसिकल और ट्यूब्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, विच आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिस्टर्नी देखिए, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसा कि भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसके ऊपर ही देखिए ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज ऑल आर राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की वजह से आप ये देख रहे हैं जो कुछ आपको इनकी सरफेस जो है वो रफ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के पैरेलल ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेसिकल। वेसिकल देखिए क्या है, जैसे कि जब हम मान लीजिए कोई सिंपल एक राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है, और इसको अगर हम थोड़ा सा टर्न कर दें इस सर्कल को, तो इस तरह के ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो वेसिकल जो है वो ऑब्लॉन्ग बैग्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नाउ ये अब बात आती है हमारे ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, देखिए इस तरीके से लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स हैं, एक दूसरे से जो है सेपरेट है, टर्न है, ठीक है। तो ये 3 मेन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो डिसाइड करते हैं उसके टाइप्स को, अंडरस्टैंड। अब क्लियर देख लेते हैं कि बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कहाँ और कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये देखिए, ये हमारा पार्ट है न्यूक्लियस का, ये देखिए ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और ये हमारा पूरा पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये देखिए ये हमारे सिस्टर्नीज हैं, सिस्टर्नी जहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे जितने भी राइबोसोम हैं ये सिस्टर्नी हो गया, ठीक है। और ये हमारे जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए
टिब्यूल्स हो गए, ठीक है, जो बिल्कुल ही स्मूथ आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर उनके जो ये जो इस तरीके से आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये टिब्यूल्स हैं, ठीक है। वेसिकल्स जो हैं वो ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं, वो भी इसी से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप। और राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? सिस्टर्नी पे, जिसकी वजह से ये रफ सरफेस इसकी बन जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे टिब्यूल्स हैं जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी सरफेस स्मूथ हो गई, ठीक है। अगर अब देखिए हम इसके अटैचमेंट की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अगर मैं इसके बाहर एक इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर मैं बना दूं, एक मिनट इसको मैं आपको समझाती हूँ, ये राइट, अगर मैं इस तरीके से ये बना दूं तो ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हो गई न्यूक्लियर एनवेलप। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वन साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है और एक साइड से जो है ये किससे? न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर जो हमने देखा था सिस्टर्नी पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो राइबोसोम होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम possesses rough walls because the ribosomes remain attached with its membrane and understand। तो जो भी स्ट्रक्चर था हमारा इस वाले में, आप देखिए, अगर हम पीछे जाके देखें इसको, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इनकी वजह से ये हमारा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम प्ले वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम जो क्या होता है? वो एक प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जिसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ऑन दी सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विद इट्स मेम्ब्रेन, सो दीज आर स्मूथ, है ना, इसलिए उसकी सरफेस स्मूथ होती है, जो हमने लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इसका काम क्या होता है? ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। और जबकि जो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो राइबोसोम जहाँ पे प्रेजेंस होता है, वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा, इसको देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस इन द सेंटर, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेंशन की हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियर पोर है, ये पूरा हमारा, ये पूरा वाला ये जो पार्ट है, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ में हम देखते हैं ये कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास में उसके लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? ये देखिए, ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसके एक साइड में ये बना दूँ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूँ, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बना दूँ, तो इस साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। इसको देखिए, ये आपकी सिस्टर्नी हो गई, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, यहाँ मेंशन किया हुआ भी है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किसके? राइबोसोम्स। एंड ये हमारी ट्यूब्यूल्स हो गई। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी स्मूथ सरफेस है, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बन गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम समरी कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? It is an irregular network of double membrane tube-like structure distributed over the entire cytoplasm in the cell, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होता है, दो साइड से अटैच होता है, ठीक है। एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरी साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। इट इज़ कंटिन्यूअस विद द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द इनसाइड।
It is at its outer end endoplasmic reticulum connects itself with the cell membrane. बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है और अंदर की तरफ किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि ये कहाँ पे इसका दो अटैचमेंट, दो साइड से ये अटैच होता है. टाइप्स हमने इसके डिस्कस किए थे, रफ एंड स्मूथ. रफ when the ribosomes are present, small particles, dot like structure, and ribosome helps in the synthesis of protein. And smooth endoplasmic reticulum which has a smooth surface and they help in lipid synthesis. ठीक है. फंक्शंस एक बार और देख लेते हैं हम इसके. इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ठीक है, ये सेल को फ्रेमवर्क करता है, उसको बनाता है उसका, और उसको सपोर्ट करता है. देन इट ऑल्सो सर्व्स एज पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल, प्रोटीन एंड फैट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर. यानी ये ट्रांसफर ऑफ मटीरियल, प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, उनको सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए एज अ वर्क्स एज अ पाथवे, है ना, एक उसको चैनल प्रोवाइड करता है. राइट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प्स इन रीजेनरेटिंग सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो भी लिपिड बनता है और ये जो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये सेल मेम्ब्रेन को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए एक बार ये बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस क्या होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, है ना. किसी लिविंग सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, जनरेशन ऑफ सब्सटेंस, है ना, इन द लिविंग सेल. तो बायोजेनेसिस का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स जनरेशन ऑफ सब्सटेंस बाय अ लिविंग मैटर. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. हमने इसकी सारी समरी कर ली, टाइप्स पढ़ लिए, एंड किस 3 फॉर्म में दिखता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स. राइट. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ेंगे वो है राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, लेकिन इसका मेन जो है, इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है वो हम देखेंगे अभी. ठीक है. राइबोसोम्स, ribosomes are dense spherical and granular particles which occur in the cytoplasm. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर ये अटैच्ड कहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जहाँ पे जो है जो सिस्टर्नी पार्ट होता है इसका. अंडरस्टैंड. अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम एक बार. ये देखिए यहाँ पे, मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA. RNA मीन्स राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. नो मेम्ब्रेन, राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, इसकी कोई मेम्ब्रेन आउटसाइड नहीं होती है. ठीक है. मोस्ट न्यूमरल ऑर्गेनल मेड इन न्यूक्लियस, स्पेसिफिकली इन न्यूक्लियोलस. ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में. ठीक है. इसके फंक्शन हम देख लेते हैं पहले. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्यों, ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. फ्री राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स यूज्ड बाय द सेल, एंड राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट टू अदर सेल. अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ा था ना बायोजेनेसिस में, यानी फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द सेल. ठीक है, सेल में एक जगह से दूसरी जगह, वन पार्ट टू द अदर पार्ट. तो ये काम होता है राइबोसोम का. ठीक है, प्रोटीन बनाना और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होने के बाद उसको, उसका एक्सपोर्ट करना वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है. ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ये इन चारों में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देगा, एंड प्लांट एंड एनिमल सेल्स में भी. राइट. नाउ अब देख लेते हैं यहाँ पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक सेल आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, ये हो गई हमारी सेल, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में ये क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज साइटोप्लाज्म. देन साइटोप्लाज्म में क्या दिखाई दे रहा है ऑर्गेनल आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर देखिए ये हमारी सिस्टर्नी है. सिस्टर्नी जो किससे है, जिस पर छोटे छोटे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उस पर भी प्रेजेंट है, और कुछ जो है वो ये सारे फ्री फॉर्म्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, दीज आर ऑल्सो राइबोसोम्स.
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देखा था ना, न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा होता है और बाहर जो है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे जुड़ा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को एक्सपोर्ट करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। नाउ इन प्रोकैरियोट राइबोसोम कैसे होते हैं? इन प्रोकैरियोट फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, विजिबल होते हैं। बट इन यूकैरियोटिक फ्री इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। ठीक है, यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं बट अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस जो वो हमारी सिस्टर नहीं होती थी उस पर ये उससे जुड़े हुए होते हैं। राइट, यहाँ पर देख लेते हैं यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में कैसे। ठीक है, इसमें देखिए यूकैरियोट में ये फ्री प्रेजेंट है राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में, ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट में ये फ्री भी है बट ऑल्सो अटैच्ड विथ इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ये उसकी आउटर सरफेस पर बाहर से प्रेजेंट है, जो हमारी सिस्टर नहीं कहलाती थी। ठीक है, तो इस तरह से राइबोसोम्स की प्रेजेंस हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में देखी। ये कैसे होते हैं? डेंस होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री भी होते हैं और या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस किसकी करते हैं या मेड अप ऑफ किससे होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी जिसको हम आरएनए कहते हैं एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। दे आर प्रेजेंट both in prokaryotic eukaryotic cell and plant cell and animal cell। और मेन फंक्शन इनका क्या है? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। आज हमने दो इस इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया था। वन वॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वॉज राइबोसोम। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।